जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है तथा मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर स्थित है। हैदराबाद में डीएनए संस्था केंद्र स्थित है। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था है। दस अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया? 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत लूना 25 मिशन को लॉन्च किया गया तथा भारत का पहला उपग्रह की बात करें तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया तथा 1884 ईस्वी में रूस के रॉकेट से राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा गया तथा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक राकेश शर्मा बने। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में भिवंडी तालुका गांव को विकसित किया जाएगा। भिवंडी तालुका गांव जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है तथा बात की जाए फरीदाबाद हरियाणा की तो फरीदाबाद हरियाणा में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है। निम्न में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? निम्न में से बोलिविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है तथा मकर रेखा 3 महादेश के कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा को मकर रेखा कहते हैं तथा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। भारत के लगभग बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, अर्थात यह कह सकते हैं भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कर्क रेखा विभाजित करती है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी में है तथा गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है तथा 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हुई थी। सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी तथा गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था वर्ष 1666 ईस्वी में। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था तथा शिवाजी का जन्म जो है 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था तथा शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं उनके माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु
दादाजी कोंडदेव थे। गुरु रामदास ने दास बोध नामक पुस्तक की रचना की थी तथा संत तुकाराम और नामदेव एकनाथ आदि जो है भक्ति कालीन महाराष्ट्र के संत थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति महासभा और सुरक्षा परिषद में है। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार का कार्यपालिका भी है। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया जो है यूएसए के संविधान से ली गई है तथा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 137 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। हाई कोर्ट को अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा का अधिकार है तथा संविधान की समीक्षा करने का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। राज्यसभा धन विधेयक किस अवधि तक रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है तथा धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। यदि कोई धन विधेयक है या नहीं, इसकी जो है अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। वेल्ड डाउन्स पंपास आदि शब्द ... संबंधित है, यानी कि वेल्ड डाउन्स पंपास आदि शब्द का संबंध किससे है? वेल्ड डाउन्स पंपास आदि शब्द का संबंध जो है घास के मैदानों से है तथा वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को कहा जाता है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को कहा जाता है और पंपास जो है दक्षिण अमेरिका और अर्जेंटीना में घास के मैदान को कहा जाता है। भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोमीरा कर्नाटक, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। गोमीरा का संबंध जो है यह नृत्य बंगाल राज्य की नृत्य है तथा गोटीपुआ का संबंध जो है उड़ीसा से है और कालबेलिया नृत्य का संबंध राजस्थान से है और सत्रिया का नृत्य संबंध जो है यह असम राज्य से है। एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रस्त है? एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है, वह
निकट दोष से ग्रस्त है। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाता है तथा इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तथा उत्तल लेंस का प्रयोग जो है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में रोगियों की दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है परंतु निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती है। ध्वनि अपने मार्ग में रुकावट आने पर क्या होती है? मुड़ जाती है, सीधी जाती है, रुक जाती है या लौट आती है? ध्वनि अपने मार्ग में रुकावट आने पर मुड़ जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है 1/10 सेकेंड तक रहता है तथा ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है तथा ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। कीमत प्रक्रिया इसकी एक विशेषता है। कीमत प्रक्रिया एक वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो ऐसे अर्थव्यवस्था जिसका पूरा नियंत्रण निजी व्यक्ति के पास होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर पूरा नियंत्रण सरकार का होता है उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें निजी एवं सरकार दोनों का भागीदारी हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठ उदाहरण भारत है। वायुदाब दर्शाया जाता है। वायुदाब जो है समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। इनमें से किस में अधिकतम नाइट्रोजन उपस्थित होती है? इनमें से अधिकतम नाइट्रोजन जो है यूरिया में उपस्थित होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 46% होती है। अगर बात की जाए डीएपी का तो डीएपी का पूर्ण नाम है डायमोनियम फॉस्फेट तथा इसमें 18% नाइट्रोजन एवं 46% जो है सल्फर पाया जाता है। भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है जबकि भारत पोटाश के लिए मुख्यतः आयात पर निर्भर है। दो जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि और संरक्षण कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए भारत अभियान शुरू किया गया। गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। तथा साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रत्येक जिला में एक साइबर पुलिस स्टेशन बनाने वाला देश का पहला राज्य जो है
यह महाराष्ट्र बन गया है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। देश में पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य गोवा है एवं केंद्र शासित प्रदेश दादर तथा नगर हवेली एवं दमन दीव बन गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेल निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है? संगमरमर सेल निर्माण प्रक्रिया अन्य तीनों से अलग है। सेल चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि तीनों जो है अवसादी चट्टान है। संगमरमर जो है कायांतरित चट्टान है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है कोल्लम जो केरल में है यह बन गया है। प्रत्येक गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जो है जामताड़ा है जो कि झारखंड में बना है। तथा आंध्र प्रदेश के अमरावती को विधायी राजधानी और विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल को एक न्यायिक राजधानी बनाया गया है। मध्य प्रदेश का मांडा जिला जो है मध्य प्रदेश का मांडा जिला देश का पहला आदिवासी साक्षर जिला बन गया है। दोस्तों आपसे विनती है वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।